अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ ये नैयर आज़म, अज़हर और क़मर इक़बाल हैं। इधर रूबा है। इन सब लोगों ने मिलर टाइम्स में इंटर्नशिप किया था। 1 साल हो गए, तो आज इन सब लोगों को हमने सर्टिफ़िकेट दिया है मिलर टाइम्स की तरफ से, जो सर्टिफ़िकेट ऑफ इंटर्नशिप है। और ये तीनों हैं, एक और इनके साथी है तो अभी नहीं आ सके हैं, बाद में आएंगे। द क्विंट में इन दोनों काम कर रहे हैं। इन सब लोगों ने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया किया है ना। और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मास्टर्स करने का इरादा है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। शुक्रिया। नेक ख्वाहिशात मेरे लिए, और मेरी ख्वाहिश है कि आप सब बड़े जर्नलिस्ट बनिए। आप सब लोगों को मैंने देखा कि आप लोगों में सीखने का जज्बा है, काम करने का जज्बा है, जर्नलिज़म का जज्बा है। और जर्नलिस्ट के लिए जो जुनून होना चाहिए, जो सलाहियत होनी चाहिए, जो काबिलियत होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों में पाई जाती है। शुक्रिया। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है, काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत आगे जाएंगे। ये लोग अभी से कुछ काम भी कर रहे हैं। इन्होंने इंटरव्यू भी मेरा पिछले दिनों लिया था, आपने सुना होगा। और माशाल्लाह सवाल अच्छा करते हैं ये, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया सर। मेरा मैं तो इन्हीं लोगों के बारे में ही पूछूंगी कि कैसा आप लोगों का यहाँ का जो जर्नी, यहाँ से जो सीखा, वो आपकी जो फील्ड में आप काम कर रहे हो वो कितना काम आया आप लोगों के, जो यहाँ से सीख के गए। क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई अलग होती है, जब आप कहीं पे इंटर्नशिप करते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस अलग होता है। जो आप इंटर्नशिप में सीखते हो फिर वो जाके आप फील्ड पे अप्लाई करते हो। तो क्या क्या चीज़ें रहीं जो आपने यहाँ से सीखी और आपको लगा कि बहुत अच्छा किया हमने कि हमने यहाँ से इंटर्नशिप किया और वो हमें आगे काम आ रहा है अब? मैं इस बारे में थोड़ा शुरू से शुरू करना चाहूँगा कि जब जामिया मिलिया इस्लामिया में आया और जर्नलिज्म में जब मेरा सिलेक्शन हुआ एंट्रेंस के थ्रू, तो जब जामिया में सिलेक्शन हुआ मेरा, तो वहाँ जो हमारा कोर्स था बीए मास मीडिया, तो उसमें पढ़ाई तो होती थी मगर प्रैक्टिकल नहीं था। लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे उसको सीखा जाए, वहाँ जो पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को, उसकी जो इब्तिदा हुई, उसकी जो शुरुआत हुई, वो मिलर टाइम्स से हुई। मिलर टाइम्स में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई जो है आपको सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप जर्नलिज्म कर पाएंगे। और मिलर टाइम्स ने न सिर्फ मेरे जर्नलिज्म के करियर में एक एक छोटा सा मोड़ दिया, बल्कि एक नई राह, एक नई थीम दी कि किस तरह से मुझे जर्नलिज्म करना है। और कहीं ना कहीं अगर मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ या आगे करने वाला हूँ, इसमें मिलर टाइम्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मैंने सर का इंटरव्यू किया है, मेरा चैनल है आज़ाद सोच नाम से। तो उस चैनल की शुरुआत करने में जो भी थॉट्स मेरे दिमाग में आए, तो उसमें मिलर टाइम्स में सीखा हुआ जो पल था, जो वक्त था, जो चीज़ें थी, वो बहुत काम आया। और आज जो मुझे प्रमाण पत्र के रूप में ये सर्टिफिकेट जो मिला है, मैं इसके लिए मिलर टाइम्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं कह सकता हूँ कहीं पर भी कि मुझे मिलर टाइम्स में मैंने काम किया है। इतने दिनों से मैं कहता आ रहा था मेरे पास प्रमाण पत्र हो गया, जिसके लिए मैं सर का और मैम का आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे जर्नलिज्म के बारे में पता नहीं था। जामिया में क्लासेस होती थी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था कि क्लासेस के थ्रू सीखूं। लेकिन सर के मार्गदर्शन से, उनके स्वभाव से तो बहुत कुछ मैंने सीखा यहाँ पर। सारी लिखना, टाइप करना, न्यूज़ सेंस क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि शायद न्यूज़ क्या होता है। तो सर ने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे स्टोरी करनी है, ऐसे लिखना है आपको, बाहर की चीज़ें कैसी चल रही है वो सब कुछ करना है। तो मैंने 1 साल इंटर्नशिप किया, बहुत कुछ मुझे यहाँ पे सीखने को मिला सर के स्वभाव से। और जो टीम थे उन्होंने मुझे सिखाया बहुत कुछ। तो सर का शुक्रिया कि ये मुझे आज एक प्रमाण पत्र के रूप में मुझे मिल रहा है। उसका मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ, बाकी वहाँ पे भी काम आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर का। जी, मेरा नाम क़मर इक़बाल है और मुझे मिलर टाइम्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, पर जैसे मेरे दोस्तों ने ही मुझे बताया कि शम्स सर के बारे में बताया, और मैं इन्हीं लोग के साथ में यहाँ पर आया। और सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह लिखना सीखा। लिखना तो मैं पहले से भी जानता था, लेकिन यहाँ आके एक न्यूज़ सेंस कैसे लिखा जाता है, शुरुआत से आखिर तक कैसे लिखा जाता है, उसकी नॉलेज यहाँ से मिली। और यहाँ कई सारी वीडियोस भी सर ने हमें मौका दिया कि आप अगर चाहें तो वीडियो फॉर्म में भी उसको मतलब प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमने जो लिखा उसको वीडियो फॉर्म में भी बनाया, जो आज चैनल पे अपलोड भी है। और मिलर टाइम्स के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। धन्यवाद। एक बात, आखिरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है, हम लोगों का सर्टिफिकेट अप्रैल 2022 से लेकर के नवंबर 2022 तक हमने इंटर्नशिप किया है। मगर ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। मैं बताऊं आपको कि इस दौरान, इन 6-7 महीनों के दौरान सर के साथ मैं मुझे मेरा एक बार कानपुर
जाना हुआ रिपोर्टिंग के लिए, एक बार जयपुर जाना हुआ और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वहाँ जाना हुआ। अब सोचिए कि जो लड़का कभी कैमरा संभाला नहीं हो, कैमरा पर बैठा नहीं हो, कैमरा के सामने फेस नहीं किया हो, उनको सर ने मौका दिया, मुझ जैसे लड़के को जिसको अभी भी बहुत सारी मैं गलतियाँ करता हूँ, इसके बावजूद बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करवाया। एक बार तो हुआ है कि जयपुर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, 12 घंटे पहले बताएं, मैं गया वहाँ, 5 लाख का भीड़ था वहाँ पर, और उसमें मिले टाइम्स को बुलाया गया था चीफ मीडिया के तौर पर, और वहाँ मुझे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए सर इतना भरोसा जताया और भेज दिए, मैंने किया वहाँ पर, तो इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और ये 2022 और नवंबर 2022 में हमारा सिलसिला भले ही यहाँ ख़त्म हो गया ऑफिशियली काम के तौर पर, लेकिन हमेशा समय समय पर सर सपोर्ट करते रहते हैं। मेरा चैनल आज जो भी ग्रो कर रहा है, छोटा सा चैनल है, उसमें सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू किया था, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सर यहाँ बैठे हुए हैं या इनके ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, बल्कि ये रियलिटी है, तो हमेशा सपोर्ट करते हैं। और अगर आप भी मीडिया के स्टूडेंट हैं तो मैं कहना चाहूँगा, मेरा पर्सनल सजेशन होगा, अपने टाइम से ज़रूर जुड़िए और काम करिए, काम करके एक्सपीरियंस आपका बेहतर ही होगा, मुझे ऐसा यकीन है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों को मुबारकबाद, और आप सब लोग चाय पी करके जाइएगा यहाँ से, शुक्रिया। और आते रहिएगा। अब वैसे तो आप लोग लगातार आते ही रहें, जी। तो इंशाल्लाह ताला राब्ता रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि लोग बड़े और अच्छे जर्नलिस्ट बनेंगे। और हमारी कौम को इस वक्त मीडिया की और इस तरह की सोच रखने वाले जर्नलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जर्नलिस्ट की तो एक बड़ी तादाद है, जो भी बड़ा मीडिया हाउस है वहाँ मुसलमान जर्नलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन उनकी सोच और फ़िक्र वैसी नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो अच्छी सोच और फ़िक्र के लोगों की ज़रूरत है, और एक मरतबा फिर आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया सर।